नमस्कार दोस्तों, शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 10वीं के लिए हिंदी की दूसरी वर्कशीट दी गई है। इसमें विद्यार्थी को सबसे पहले अपना नाम व कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होगा। यहाँ पर हमें अपठित गद्यांश दिए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में जो अपठित गद्यांश दिया जाएगा उसके लिए 5 अंक निर्धारित किए हैं और ये अपठित गद्यांश पढ़कर आपने ध्यानपूर्वक इनके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये प्रश्न लघुत्तरात्मक या बहुविकल्पीय हो सकते हैं। अब की बार बहुविकल्पीय प्रश्न होने की संभावना अधिक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वर्कशीट को और ध्यान से इस गद्यांश को पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखते हैं। स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका। शंख फूंकना मतलब उस कार्य को प्रारंभ करना। भारत में नव जागरण का कार्य प्रारंभ करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया। उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक है क्योंकि उन्होंने पौरुष और क्रम का पाठ पढ़ाया। मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने परिश्रम और कर्म की प्रधानता पर बल दिया। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी, आध्यात्मिक भावना प्रबल होना मतलब जब उनके अंदर आध्यात्मिक भावना या अध्यात्म का ज्ञान लेने की भावना प्रबल हुई तो उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना अपना एक विशिष्ट लक्ष्य माना। परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी जो आगे चलकर नरेंद्र नाथ को भी नव आलोक और स्फूर्ति प्रदान कर सकी। रामकृष्ण परमहंस जी की विचारधारा में बिजली के समान ऊर्जा विद्यमान थी। उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ था। उसी ज्ञान के प्रकाश से उन्होंने विवेकानंद जी के अंधकार को दूर किया और उनके अंदर नए ज्ञान के प्रकाश को फैलाया। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ ही 23 वर्षीय नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु की शिष्य मंडली के नेतृत्व का भार अपने कंधों पर ले लिया। भार कंधों पर लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जिम्मेदारी ले लेना। साथ ही अपने गुरुदेव की आध्यात्मिक संदेश को युगानुकूल भाषा में विश्व भर में गुंजित करने और धर्म की नवीन और व्यवहारिक व्याख्या करके भारत के मूर्छित प्राणों में नवजीवन का संचार करने का साहसपूर्ण बीड़ा उठाया। चलिए इसके प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है शंख फूंकना का आशय। शंख फूंकना का आशय है प्रारंभ करना। इसका उत्तर घ है। प्रश्न नंबर 2, स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों है। स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक है क्योंकि उन्होंने संसार को पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया। प्रश्न नंबर 3, परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी। रेखांकित वाक्य का क्या तात्पर्य है। रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी के गुरु थे। उनके वाणी में विद्युत के समान शक्ति विराजमान थी, अर्थात उनके अंदर बिजली के समान ऊर्जावान ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ था। उसी ज्ञान के प्रकाश से उन्होंने विवेकानंद जी के अंदर फैले हुए अंधकार को दूर किया और विवेकानंद जी ने पूरे संसार को पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। प्रश्न नंबर 5, उनके गुरु कौन थे। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे। प्रश्न नंबर 6, बीड़ा उठाना का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बीड़ा उठाना का अर्थ है जिम्मेदारी लेना। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के उपरांत धर्म का प्रचार करने का बीड़ा स्वामी विवेकानंद ने अपने कंधों पर उठाया। नीचे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश दिया गया है। वो संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। आशा करता हूँ आपको यह वर्कशीट समझ आ गई होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।